हे प्रभु तू विश्वास योग्य सामर्थी तू, हे प्रभु तू विश्वास योग्य सामर्थी तू। कैसा महान अद्भुत सच्चा प्रतापी तू दयालु है, हे प्रभु तू विश्वास योग्य सामर्थी तू। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा हो। आप सभी को प्रभु आशीष और अनुग्रह करे। आइए आज का मनन के लिए हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 9 अध्याय हम पढ़ेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वो आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वो देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पीछे हुए के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वो दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप ही गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियों में भी जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक विसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सन्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियों अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। आमीन। परमेश्वर को वचन के लिए आइए हम उसका पहले वचन की ओर हम देखेंगे। यहाँ पर भजनकार दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। ये पूर्ण मन, जहाँ पर दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उसी जगह पर हम लोग पूर्ण मन लगा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब आप
मार्कुस लिखित सुसमाचार 12वां अध्याय 30-31 वचन में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु ने बताया हम परमेश्वर को किस तरह से प्यार करना चाहिए, अपना संपूर्ण मन से उनको प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मेरे प्रियो, हम जब सुसमाचार की पुस्तक मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 8 वचन में देखेंगे तो वहाँ पर बताते, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो परंतु तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। आज हम क्या पूर्ण हृदय से हम परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं? इस बातों को पूर्ण हृदय के बारे में वचन संहिता में बार बार दोहराया गया है। उसका 111 का पहले वचन में भी यहाँ पर इस तरह कहता है, यहोवा की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों को गोष्ठी और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए मेरा प्रियो पूर्ण मन से, यहाँ पर भजनकार कहता है, मैं संपूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद करूँगा। और परमेश्वर का पवित्र वचन को जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 119 अध्याय का 10वें वचन में यहाँ पर बताते, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। पूरे मन से परमेश्वर का खोजी करने के लिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता का पुस्तक 119 का 10वें वचन में हमको उत्साहित करते हैं। और मेरा प्रियो, जब हम यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29वें अध्याय 13 वचन में प्रभु का वचन में एक वायदा किया है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपना संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। एक महावायदा। आज हम संसार के अनेकों रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं। मसीह समाज में भी बहुत सारे रीति रिवाज में, क्या आप पूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या परमेश्वर को आपने पूर्ण मन से ढूंढकर पाया है? और भी मेरा प्रियो, इसी भजन संहिता का पुस्तक उसका 119 अध्याय उसका 34वें वचन में प्रभु का वचन कहता है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। यहाँ पर उसको एक आशा है कि परमेश्वर के वचन में पूर्ण मन से चलने के लिए। और भी परमेश्वर का पवित्र वचन उसका 58 वर्ष में भजन संग्रह उसका 119 का 58 में बता रहे, मैंने पूर्ण मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर का मनाने के विषय में हम कभी कभी कोई रूठेगा तो हमको उस व्यक्ति को हम किस तरह से मनाते हैं। यदि वो व्यक्ति आप और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो उसको हम पूरा जी जान लगा देंगे उसको मनाने के लिए। कभी कभी हम किसी को प्यार करते हैं और वो प्यार किया हुआ व्यक्ति हमसे थोड़ा सा रूठा हुआ हमको आभास होता है, हमको महसूस होता है। उस समय हम लोग चिंता करते हैं उसको मैं किस तरह मनाऊं। यहाँ पर भजनकार कहते हैं, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। पूरा मन से मनाने की बात कहता है। और इसका 69 में भजन संग्रह का पुस्तक उसका 119 का 69 में भी आप इसी तरह पाते हैं कि अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठे बातें गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेश को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। परमेश्वर का उपदेश को हम पकड़े रहने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन पूरे मन से, आधा मन से नहीं मेरा प्रियो। परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझे कैसा उत्साह करते हैं। आप जरा सोचकर आप देखिए, क्या परमेश्वर का
वचन आप पूरा मन से पकड़े हैं क्या? परमेश्वर का पवित्र वचन जब आप यूहन्ना लिखे सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझे प्यार करते हैं वो मेरा आज्ञाओं को पालन करेगा पूर्ण मन से। ये जब तक आप और मैं प्रभु को प्यार नहीं करते हैं तब तक हम परमेश्वर का वचन को हम पूर्ण मन से हम लोग पकड़े हुए नहीं चल सकते मेरा प्रिय। और जब भजन संग्रह का पुस्तक उसका 119 का 145वें वचन जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है कि मैं पूर्ण मन से, मैंने सारे मन से प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मेरा प्रियो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आज आपको परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करने के समय अगर आप सोचेंगे परमेश्वर देगा तो देगा, नहीं देगा तो भी दूसरा कुछ है, ऐसा सोच के आप करेगा तो नहीं हो रहा है मेरा प्रियो। किसी दुकान में जाकर इसी दुकान में हम लोग उधार लेने के लिए कोशिश करेंगे, अगर ये दुकान वाला नहीं देगा तो दूसरा दुकान में जाएंगे। प्रार्थना ऐसा नहीं है। प्रार्थना जब आप सुसमाचार की पुस्तक में आप देखते हैं 12 वर्ष रक्त बहने वाला स्त्री, वहां पर ऐसा लिखा है उनका जीवन का सारे जीविका, सारे कमाई सब कुछ खत्म हो गया, उसको अभी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस समय में उन्होंने एक बात सोचा, यदि मैं प्रभु यीशु का कपड़ा का छोर को मैं टच करूंगा उसी दिन मुझे चंगाई हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी वैद्य के पास नहीं जा सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, अभी एक ही मार्ग, एक ही बात बचा हुआ है, खाली प्रार्थना का मार्ग। अगर आप इस तरह से आप प्रार्थना कर रहे तो मेरा प्रियो, आपको लिख कर देते हैं कि आपका प्रार्थना अवश्य सुन लिया जाएगा। प्रभु का वचन है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। क्या आपका प्रार्थना सारे मन से होता है? और जब आप 138 अध्याय का पहले वचन में आप देखते हैं, भजन संग्रह का पुस्तक 138 का पहले वचन में यहाँ पर और एक बार दाऊद कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। देवताओं के सामने भी, देश देश के मनुष्य के सामने में, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में मेरे को यीशु का नाम लेने के लिए लज्जा नहीं है। आपको लज्जा है? परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए आपको लज्जा है? अन्य विश्वासियों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर ने हमको कितना अवसर दिया कि हम लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। पूरा मन से परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन हमने कितना जगह में उस अवसर को खोया मेरा प्रिय। आज परमेश्वर का वचन से आपको और एक बार मैं उत्साह देना चाहता हूँ, और एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इन सारे बात कम से कम 8 जगह में मैं पूर्ण मन से भजन संग्रह का पुस्तक में दोहराया गया है। आप जरा देखें, आपका जीवन में पूर्ण मन से आप जो कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर उस बातों को देखकर हमारे जीवन में प्रभु अनुग्रह करते रहता है। इस वचन के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे, प्रभु आपको दया करे। आप भी पूर्ण मन से प्रभु को प्रेस करने के लिए, प्रभु को वर्शिप करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, प्रभु को प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का वचन को पकड़े रहने के लिए, और परमेश्वर को विधियों को ढूंढने के लिए, और परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर को प्रेस करने के लिए आपका जीवन में प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया। प्रभु जी, आज आपका पवित्र वचन भजन संहिता का पुस्तक 9 अध्याय को पहले वचन को मनन करने के लिए प्रभु जी आपने दया किया। आज प्रभु जो कोई इस वचन को सुन रहे, इस आवाज़ को सुन रहे, उनका जीवन में प्रभु जी आप अनुग्रह कर, उनको दया कर प्रभु,
उनको भी पूर्ण मन से आपका राज्य में आपका महिमा करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए, परराष्ट्र के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, अविश्वासी के बीच में आपका नाम को प्रचार करने के लिए, आपको नाम को एक्सपोज करने के लिए प्रभु आप दया कीजिए। प्रभु पूर्ण मन से आपसे प्रार्थना करने के लिए, पूर्ण मन से आपका वचन को पकड़े रहने के लिए, उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता कर। किया हुआ उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।